ओके जी, सभी को विजिबल है? यस सर। यस ओके। सर। यस सर। ओके, तो हमने कल क्वेश्चन देखा था, कौन से मेथड से देखा था कि भाई अगर फर्स्ट के टू आपके जो टर्म्स हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो जाए, राइट? तो आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख दोगे एंड जो बचेगा देन उसको आप सोल्व करोगे खाली। और फिर यहाँ से हमारे पास लाइक 1 + 10 अपॉन दिस एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन बच रहा था 3x² + 9x + 7, राइट? तो अगर मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर में बच रहा है मेरे पास एक्सप्रेशन, उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लूंगा। भाई मेरे पास एक फ्रैक्शन है p/q, तो इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब p मैक्सिमम हो जाए और q मिनिमम हो जाए, तभी आएगा ना, तभी इसका मैक्सिमम आ सकता है मेरे पास, राइट? तो भाई ये p तो मेरा जो है कांस्टेंट हो गया, तो ये तो अब मैक्स हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन मैं q को मिनिमम कर सकता हूं ताकि मेरा पूरा जो p/q का जो फॉर्मेट है वो मैक्सिमम हो जाए, राइट? तो हमने यहाँ पर वही किया था, यहाँ पर q की वैल्यू क्या थी, 3x² + 9x + 7। तो हमने लाइक ये अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, और अपवर्ड में जो मिनिमम वैल्यू आती है वो कहाँ आती है, -d/4 है पे। तो इसकी वैल्यू निकाली थी हमने -d/4 है, एंड जस्ट हमने वहां पर वैल्यू पुट कर दी थी। तो जो हमारी 1/4 वैल्यू आई थी इसकी मिनिमम वैल्यू, तो अगर हम वहां पर जस्ट पुट करेंगे तो 1 + 10/1/4, तो ये आ जाएगा 1 + 40 दैट इज इक्वल टू 41। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की हमारे पास आ गई थी वैल्यू 41। ओके, अब आज इसको मेथड फर्स्ट से देखते हैं अपन, ठीक? पुराने ये मेथड जो इसकी सेकंड हमने पढ़ी थी वो सभी को क्लियर है, क्या किया था हमने? हाँ जी, हेलो, यस आवाज आ रही है सर। बेटा आप लोगों को? ओके, यस सर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई, जो भी एक्सप्रेशन आता है उसको y के इक्वल मान लेते हैं। लेट सपोज y इक्वल टू व्हाट, 3x² + 9x + 17 होल डिवाइड बाय 3x² + 9x + 7। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y सभी में मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर के, तो 3x² y प्लस 9x इंटू वाई प्लस 7y इट इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 17, राइट? ये आ गया। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था कि भाई हमें ये चाहिए x² में, सॉरी x में क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो x² वाले टर्म्स एक बार में लिख दो, फिर x वाले टर्म एक बार में लिख दो, एंड देन कांस्टेंट टर्म लिख दो। तो 3x² y है एक तो हमारे पास x² का टर्म, देन इधर राइट साइड से हम 3x² लेके आएंगे लेफ्ट साइड, तो -3x², देन प्लस 9xy, एंड देन उसके बाद माइनस का 9x, देन प्लस 7y माइनस का 17 इट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ओके, ठीक। तो अब देखिए कि मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे x² में, सॉरी x में क्वाड्रेटिक बनानी है, तो x² का टर्म मुझे बाहर चाहिए। तो x² में कॉमन ले लूंगा फर्स्ट टू टर्म से, तो अंदर क्या बचेगा, 3y माइनस का 3 इंटू x², एंड देन उसके बाद क्या, से जो बाद के जो दो टर्म है 9xy एंड -9x, इसमें से भी x कॉमन ले लूंगा। तो x अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा क्या, 9y माइनस का 9 इंटू एक्स, देन उसके बाद 7y माइनस का 17 इट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये बन गई मेरी x में क्वाड्रेटिक, राइट? तो अगर x में क्वाड्रेटिक, अच्छा मुझे बताओ कि ये x में क्वाड्रेटिक कब बनेगी, कुछ कंडीशन है क्या इसकी? हाँ जी, बोलो भाई। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी, किसी भी पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे बोलो भाई। हाँ जी, अंशुल बेटा आप बताओ, लीडिंग कोफिशिएंट 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर लीडिंग कोएफिशिएंट। हाँ, वो 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर अगर नहीं हो तो भी।
मतलब बन जाते हैं शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मेरे पास अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हो तो क्या मैं ए जीरो, और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए इक्वल टू जीरो होगा? आप पुट करके देख लो ना कि अगर होगा तो क्या होगा, अगर ए इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा? क्या होगा भाई? फिर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी। मतलब एक्स वाली टर्म जीरो हो जाएगी मतलब। हाँ, तो अब क्या ये अब ये क्वाड्रेटिक है? नो सर। नहीं है ना, तो लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. भाई ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई यार, ऐसे मत करो। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक? लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक? तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 3y माइनस का 3 एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 1। मतलब y जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक? यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. तो एक गुड इवनिंग सर। या वेरी गुड इवनिंग बेटा। बेटा प्लीज थोड़ा सा आप जल्दी ज्वाइन कर लिया करें 8:45 तक, ताकि हम क्लास अपनी जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट कर लें, क्योंकि अपना जो ओके सर। बैच है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है भाई। ओके, जो इस संडे आपका टेस्ट होगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, क्योंकि हमारा बैच थोड़ा सा पीछे है। ओके तो फिर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि हमने पढ़े ही ना हो, ठीक? तो प्लीज आप थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लें। ओके, सर संडे को टेस्ट होगा हमारा। बिल्कुल इस संडे आपको आपका टेस्ट है और सिर्फ मैथ का होगा, ठीक? Yes, sir. या तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक? या तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये हमारी कंडीशन आ गई। ओके, अब इसके अलावा क्या करते थे भाई? क्वेश्चन आप पढ़ो ध्यान से कि इफ x इज रियल, राइट? x हमारा रियल है, अगर x रियल है तो रूट्स भी रियल होंगे, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है ना? तो रूट्स रियल कब होते हैं? सर जब डी जीरो और डी मतलब ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। बिल्कुल, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, ठीक? तो d जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा जी, तो d की वैल्यू क्या आएगी भाई? 9y माइनस का 9 और इसका होल स्क्वायर, देन माइनस का 4 इंटू ए क्या है मेरा? 3y माइनस का 3 इंटू 7y माइनस का 17। यहाँ तक क्लियर भाई? मैंने जस्ट बी स्क्वायर माइनस यस 4 सर। ऐसी की वैल्यू रख दी है यहाँ पर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो, देखो यहाँ से 3 मेरा कॉमन आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये 9 बाहर ले लेता हूँ, तो 9 अगर बाहर आएगा तो वो 9 का स्क्वायर होके आएगा बाहर, राइट? तो 9 का स्क्वायर कितना है? 81, ठीक? क्लियर? सर। Yes, ओके, sir. एंड देन y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके भाई, अगर इसमें से 9 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? y माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमने बाहर तो 9 लिया, लेकिन वो बाहर आया कैसे? 9 के स्क्वायर की तरफ, लाइक 9 का स्क्वायर बन के आया, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ओके, सो 81 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू 3। ये 3y माइनस 3 जो आपको दिख रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? y माइनस 1। ओके, एंड 7y माइनस का 17 एज इट इज, एंड इट इज इक्वल टू, सॉरी, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों टर्म्स में से? वाई So माइनस वन। y और minus. इसके अलावा? हाँ, y माइनस 1 तो है ही, इसके अलावा भाई यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है क्या आपको? यस सर। राइट, तो 3 भी कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा? 3 इंटू वाई माइनस 1 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? 81 में से अगर हम 3 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 20। 27, राइट? यस एंड सर। y माइनस 1 बचा है तो मैं उसमें साथ के साथ में मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो 27y माइनस का 27, ठीक? फिर उसके बाद माइनस का, अब देखो यहाँ से 3y माइनस 1 मैंने बाहर ले लिया, तो बचा क्या अंदर? सिर्फ 4 इंटू 7y माइनस 17। तो ये 4 माइनस का 4 7y में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस का 28y होगा, 28। है ना? और फिर ये माइनस का 4 प्लस का 17 में होगा तो क्या होगा? प्लस का 68, ठीक?
एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ठीक है, तो अच्छा जी, तो ये 3 को तो हम कुर्बान कर सकते हैं, राइट? भाई अगर 3 से दोनों तरफ डिवाइड भी कर दे तो भी क्या ही हो जाएगा, है ना? तो 3 हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ y माइनस 1। और यहाँ पर क्या बच रहा भाई? 27y माइनस का 28y, तो क्या बचा? माइनस का y, है ना? फिर उसके बाद माइनस का 27 प्लस का 68, तो क्या बचेगा भाई? 41. 41। बहुत बढ़िया। एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर भाई? Yes, Yes. sir. Yes, ओके, sir. तो अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट y का नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे पूरे इनइक्वालिटी में, राइट? तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 41 हो जाएगा ये, है ना? साइन हो जाएगा चेंज इनइक्वालिटी का. बिल्कुल, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो। ओके, तो भाई अब हमारे पास तो सीधा सीधा यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1 एंड 41, राइट? Yes, sir. है ना? तो अब मुझे क्या करना है? Yes, sir. सिंपली जस्ट नंबर लाइन पर मुझे पुट कर देना है ये। तो 1 कहीं यहाँ होगा, 41 कहीं यहाँ होगा, एंड देन प्लस माइनस प्लस। ओके, प्लस माइनस प्लस क्यों? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो राइट साइड हमेशा प्लस। एंड 1 और 41 जिस एक्सप्रेशन से आए हैं उनकी पावर क्या है? 1। 1 क्या है? ओड। तो ओड में जब भी पावर आती है तब मेरा साइन चेंज होता है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि मुझे कौन सा वाला साइन लेना है यहाँ पर, प्लस वाला कि माइनस वाला? Minus. हाँ जी, प्लस वाला या फिर माइनस वाला? Minus. माइनस वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है, राइट? अगर साइन होता है तो मुझे माइनस वाला लेना पड़ता है, तो मेरा माइनस वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये y की इनइक्वालिटी थी, तो यहाँ से y आ जाएगा, y बिलोंग्स टू अच्छा, ये ओपन आएगा या क्लोज आएगा? सर ये आज क्लोज. क्लोज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, राइट? अच्छा जी, ये मेरी सेकंड कंडीशन आई, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि y जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट? है ना? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y belongs to what? ओपन 1 to 41। यहाँ सर पर ओपन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से मैंने 1 बंद हटा दिया लेना है है. है ना? अगर ओपन का अगर ओपन ब्रैकेट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट आपने इंक्लूड नहीं किया है, राइट? क्लियर है? सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ओपन ब्रैकेट आएगा एंड यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक? सभी को क्लियर है कि इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड करी कि भाई यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक? कभी भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक बनती है तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट ऑब्वियस बात है कि 0 नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर. Yes, sir. अच्छा जी, तो ये जो क्वेश्चन होगा आपके लिए अब होमवर्क रहेगा, आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ये वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक? तो हमारी स्टेप आपको सब लोगों को समझ में आ गई कि भाई फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड स्टेप में क्या करोगे? ये क्या हो गई? फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करोगे? लीडिंग कोफिशिएंट जो है 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेप में जो है आपको जो भी डेटा दिया होगा कि x कैसा है उसके ऊपर आप अपने d के ऊपर कंडीशन बनाओगे। थर्ड स्टेप ये आ गई। और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में जस्ट इन अगर ये फर्स्ट और फोर्थ का दोनों का आप सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था मुझे। ओके, ये फोर्थ स्टेप हो गई मेरी कि भाई आपका जो है फर्स्ट और सेकंड का जो भी आपका कॉमन आंसर हो वो आप अपना आंसर लिख दीजिए। तो ये जस्ट 4 स्टेप है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए रेंज में, ठीक है? सभी को क्लियर है? यस सर.
ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, यहाँ पर आप सीधा सीधा देख लो कि फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इफ x इज रियल। तो आपको x रियल करना है। अगर x रियल है और आपको यहाँ पर x में क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है, अगर x में एक क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स रियल हैं, क्योंकि x रियल है, तो क्या कंडीशन लगानी है, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और चेक करना है कि मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो रहा हो, उस वैल्यू को आप ना ले। ठीक, क्लियर है? अच्छा, मुझे बताएगा कि ये लीडिंग कोफिशिएंट मैंने क्यों हटाया, क्योंकि ये 0 हो जा रहा था। लाइक 0 तो हो जा रहा था, वो तो ठीक है। ओके, तो हाँ, मतलब ठीक है, आप इससे समझ जाओगे कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है आपका यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो भाई आज का ये क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा से हम और अच्छे क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। लाइक ये जो है हमारा क्वेश्चन ग्राफ के बेसिस पर है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट का कंडीशन क्या होता है भाई? Sir, हाँ, D is less than 0. d इज लेस देन 0। बहुत बढ़िया। इमेजिनरी रूट्स का कंडीशन क्या होता है, d लेस देन 0 होता है। और लेकिन उसके अलावा मुझे कंडीशन क्या दी है कि भाई जो ये एबीसी है वो तो आपके पॉजिटिव हैं। ठीक है, ए बी सी जो है आपके पॉजिटिव हैं। अच्छा जी, तो देन पॉसिबल ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज। कोई बता सकता है कि कौन सा ग्राफ होगा? सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है कि d लेस देन 0 कौन से ग्राफ में है। Sir, fourth. फोर्थ ग्राफ में है या नहीं है? d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट कब आते हैं? ग्राफ के केस में। हाँ जी, सर जब पॉइंट माइनस में। नहीं बेटा, हमने 6 बेसिक ग्राफ देखे थे। डी लेस देन 0 तब आता है जब आपकी कोई रियल रूट ना हो, राइट। इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होता है कि कोई रियल रूट नहीं है, यही होता है ना। सर और रियल रूट अगर नहीं है उसका मतलब क्या है कि रूट आपके जो भी हो हमें नहीं पता, लेकिन वो आप उसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते अगर वो रियल नहीं है तो। अगर रूट्स मेरे रियल आएंगे तभी तो मैं उसको नंबर लाइन पर शो कर सकता हूं ना, यस सर। राइट। तो इमेजिनरी रूट मतलब जो आपका ग्राफ है वो जो है कट नहीं करना चाहिए, कहां पर, नंबर लाइन पर। लेकिन इसमें तो कट कर रहा है, यहां पर तो आपके पास 2 रूट आ रहे हैं, है ना। यस सर। तो ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसका d ग्रेटर देन 0 था। ठीक, यस सर। d ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो ये कंडीशन बनेगी भाई कि d ग्रेटर देन 0 मतलब दो अलग अलग रूट, रियल एंड अलग अलग रूट, राइट। तो इसमें रियल भी है क्योंकि नंबर लाइन पर आ रहा है, और अलग अलग भी है क्योंकि दोनों अलग अलग जगह कट, ये ग्राफ जो है दो अलग अलग जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, राइट। अच्छा जी। उसके बाद ये वाली कंडीशन तो हमने सब में देख ली कि भाई ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को ग्राफ को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को कि फोर्थ ऑप्शन क्यों कट हुआ हमारा? यस सर। ओके, Sir. अच्छा जी। उसके बाद ए बी सी पर कंडीशन देखिए कि ए जो है आपका पॉजिटिव है, राइट। तो ए पॉजिटिव कहाँ नहीं है? Sir, B option. बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो है ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव होता है तभी जो है हमारा ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बनता है, नीचे की तरफ मुंह करके, राइट। बाकी के ए और सी में आपका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, राइट। अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है तभी आपका अपवर्ड पैराबोला बनता है। ओके, क्लियर? यस जस्ट ए सर। सेकंड। ओके, अच्छा जी, तो अब ए और सी में देखिए। ओके, सॉरी, या ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन में देखिए कि भाई अब ये दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा जी,
तो अब हम सिंपली सी पर भी देख सकते हैं कि सी पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या होता है भाई, कोई मुझे बताएगा? सी का मतलब यहां पर हम कैसे चेक कर सकते हैं भाई? इसमें आप देखिए कि अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हो, क्या पुट करते हो? एक्स इक्वल टू जीरो, ओके, तो क्या बनता है आपका? y इक्वल टू, ये अगर x की जगह जीरो पुट किया तो ये तो a इंटू जीरो हो जाएगा प्लस b इंटू जीरो हो जाएगा, है ना? y is equal to c. y इक्वल टू सी बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? जीरो कोमा सी आपको पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes, Yes, sir. sir. राइट, Yes, x की sir. वैल्यू जीरो एंड y की वैल्यू सी। तो ये x इक्वल टू जीरो पर कुछ ना कुछ तो दे रहा है। अच्छा जी, तो इन दोनों केसेस में c तो पॉजिटिव है हमारा, राइट? y एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है ना? एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहां पर भी c ग्रेटर देन जीरो है और यहां पर भी c ग्रेटर देन जीरो है। क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. 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 ये पॉइंट कौन सा है? जीरो कोमा सी, ओके। अच्छा जी, अब भाई हमने सारे पॉइंट चेक कर लिए, बस बी वाला पॉइंट बच गया है हमारा, राइट? तो अब मुझे बताओ कि इसका, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। ये पॉइंट कौन सा है? जीरो कोमा सी, ओके ओके ओके। जस्ट अ सेकंड बेटा, आवाज तो नहीं आ रही ना कुछ? No, sir. ओके, No, sir. या तो ये जीरो कोमा सी हो गया यहाँ पर। अच्छा जी, अब मुझे बस चेक करना है बी पर, ओके। तो इसका मुझे बताओ कि वर्टेक्स क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स में वर्टेक्स क्या होगा भाई? इक्वेशन तो हमारी सेम ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0. अरे, जीरो कैसे हो गया बेटा? वर्टेक्स क्या होता था? सबसे नीचे वाला पॉइंट या फिर सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट, राइट? तो इसमें तो सबसे नीचे वाला पॉइंट आएगा क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है। और इसका फॉर्मूला क्या होता था वर्टेक्स का? माइनस का बी अपॉन टू ए कोमा माइनस डी अपॉन फोर ए। भाई अभी तक फॉर्मूला याद नहीं किया आप लोगों ने, प्लीज इसको जल्दी से याद कर लो। वर्टेक्स क्या है आपका? माइनस का बी अपॉन टू ए कोमा माइनस का डी अपॉन फोर ए। क्लियर? Yes. Yes, Yes. ये sir. भाई याद कर लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्टेक्स, ओके। Yes, sir. तो अब ओके, वर्टेक्स क्या है मेरा? माइनस का बी अपॉन टू ए कोमा माइनस का डी अपॉन फोर ए। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये माइनस बी अपॉन टू ए का साइन डिसाइड कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है? माइनस का बी अपॉन टू ए। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पर माइनस तो पहले से लगा हुआ है, राइट? और ए और बी पॉजिटिव है ना भाई? जैसे कि यहाँ पर गिवन है कंडीशन में कि ए Yes, और बी, ए बी सी आपका पॉजिटिव है, तो बी अपॉन टू ए तो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके आगे हमने एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया है, राइट? उसके आगे हमने क्या किया है? एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया है। तो क्या होगा? ये पूरा क्वांटिटी कैसा हो जाएगा? Minus. माइनस का, ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ओके। तो ये नेगेटिव कौन से केस में है बताना जरा? माइनस का बी अपॉन टू ए नेगेटिव ए में है या फिर सी में है? Sir, C. सी में नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। तो ए हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का बी अपॉन टू ए पॉजिटिव है, राइट? लेकिन हमने क्या फाइंड किया कि हमारा माइनस का बी अपॉन टू ए जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर सभी को? Yes, Yes. sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कि भाई यहाँ पर माइनस का बी
ए ऑप्शन में माइनस का बी अपॉन टू है पॉजिटिव कैसे, और सी ऑप्शन में नेगेटिव कैसे? किसी को ये डाउट तो नहीं है ना? नो सर। भाई देखो, ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, राइट, एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है, एंड एक्स एक्सिस के राइट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन में जो है वो लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होगा, माइनस का बी अपॉन टू है नेगेटिव होगा, जो कि हमें चाहिए, इसलिए ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और ए ऑप्शन गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें माइनस का बी अपॉन टू ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। क्लियर सभी को? यस sir. सर। Yes, sir. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज गिवन, देन द आइडेंटिफाई साइन ऑफ abc एंड d। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं d पर। d कैसा है भाई इसका? ग्राफ देख के बताओ मुझे, d का साइन क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? हाँ जी, नेगेटिव। नेगेटिव है। d का वैल्यू नेगेटिव कब आता है? सर जब वो लेस देन 0। बेटा वो सभी को पता है कि अगर x लेस देन जीरो होता है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, बट d लेस देन जीरो की लाइक कब लगाते हैं हम? रूट्स के कंपैरिजन में कब लगाते हैं? हाँ जी, सर जब इमेजिनरी रूट्स होते तो क्या इसके इमेजिनरी रूट है? हाँ। No, sir. इसके तो दो भाई आपको रियल रूट दिख रहे हैं ना, क्योंकि ये दो जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो d का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव की इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कब सर आता है? सर जब दोनों बराबर हो। क्या इसमें दोनों बराबर हैं? नो सर। नहीं है ना? No, नो sir. सर। तो इसके दोनों रूट्स हैं, रियल हैं एंड डिफरेंट है। तो दो रूट्स रियल हो और डिफरेंट डिफरेंट हो, तब डी की कंडीशन क्या होती है? डी जो है ग्रेटर देन जीरो होता है, राइट। क्लियर सभी Yes. को? अच्छा जी, यस अब सर। मुझे बताओ ए की क्या क्या? कंडीशन है इसके? ए की लाइक ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? Greater than 0. जीरो। क्यों भाई? हाँ जी, क्या वैल्यू होनी चाहिए? ये कैसा पैराबोला है? Downward. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में ए की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। भाई Yes, अगर sir. अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, हम ऐसे ही तो देखते हैं, अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो अपवर्ड पैराबोला मतलब ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ, अगर ए लेस देन जीरो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला मतलब नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ। इसका मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, तो ए नेगेटिव होगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके, थर्ड वाला देखेंगे हम बी पर। बी पर बाद में देख लेंगे एक्चुअली, पहले सी पर देख लेते हैं। बी का थोड़ा सा हमें माइनस बी अपॉन टू है पूरा चेक करना पड़ेगा। सी का वैल्यू बताना भाई, सी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जीरो कोमा सी कहां पर है इसमें? सी का वैल्यू कैसे देखते हो आप? जीरो कोमा सी पर ही देखते हो ना? यस सर। तो जीरो कोमा सी कहां पर है इस ग्राफ में? सर जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बिल्कुल, डाउनवर्ड। जहां इंटरसेक्ट करता है ग्राफ वाई एक्सिस को, ये वाला पॉइंट होगा आपका जीरो कोमा सी, क्योंकि भाई एक्स की वैल्यू जीरो है, क्योंकि वाई पूरी लाइन पर एक्स की वैल्यू जीरो रहती है, राइट। और अगर इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो y इक्वल टू सी आता है, राइट। तो ये जीरो कोमा सी पॉइंट यहां पर हो गया। तो अब मुझे बताओ ये x एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? ऊपर। ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कैसी रहती है? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। तो c का वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर सभी को? Yes, यस sir. सर। यस सर। अब फोर्थ हम देखते हैं बी पर। अच्छा जी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वर्टेक्स बताओ भाई, वर्टेक्स क्या होगा?
माइनस हाँ माइनस माइनस b अपॉन 2a d Okay. अपॉन 4a डी अपॉन 4 है, माइनस j अपॉन 4 है। माइनस डी अपॉन 4। बेटा साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। तो भाई अब ये माइनस का बी अपॉन 2a पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ग्राफ को देख के बताओ। माइनस का बी अपॉन 2a पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट, क्योंकि ये जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, लाइक राइट। और वाई एक्सिस के राइट साइड एक्स की वैल्यू कैसी रहती है? हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहां से क्या है कि माइनस का बी अपॉन 2a मेरा पॉजिटिव है। अच्छा जी, लेकिन हमने अभी देखा कि a का वैल्यू तो मेरा नेगेटिव है, राइट। तो अगर मैं दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? हाँ जी, बोलो। अगर a मेरा लेस देन 0 है और अगर मैं दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? नो सर नो कि यस? हाँ जी, अरे बताओ। सर चेंज होगा। चेंज होगा। भाई इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है भाई, नेगेटिव नंबर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो चेंज होगा, पक्के से चेंज होगा। तो माइनस बी लेस देन 0 आ गया। अच्छा जी, तो ये वापस माइनस बी है लेकिन मुझे चाहिए क्या? प्लस बी। मैं वापस से -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये प्लस चेंज बी हो हो जाएगा। जाएगा, इधर 0 ही रहेगा, लेकिन ये क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज होगा। तो बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है मेरा, ठीक। ये चारों के साइन आ गए भाई, यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर ओके। यस सर। यस सर। ये ग्राफ जो है आपको गिवन है इसमें, ठीक। यहां तक सभी को क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो अब देखते हैं फटाफट से कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन इसमें कैसा है? भाई ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो मुझे y का साइन बताओ कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बेटा? सर अपवर्ड पैराबोला है। नहीं, अपवर्ड पैराबोला है तो वो तो ठीक है, बट अगर क्या मेरा ऐसा पैराबोला होता तो भी आप पॉजिटिव बोलते इसको। नो सर। तो इसमें क्या खास बात है जो आप इसको पॉजिटिव बता रहे हो? सर ये वाई एक्सिस के निचली साइड नहीं गया, नहीं है सर, नीचे बिल्कुल नेगेटिव होता है। बिल्कुल, दैट द सेम पॉइंट आई जस्ट वांट टू हियर। ओके, भाई ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है एंड उसके नीचे नहीं जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर ही ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर रहेगा तो इसकी वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। वाई की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, राइट। तो y इक्वल टू क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो है पॉजिटिव आएगा। क्लियर सभी को? यस सर ओके। तो ये कौन सा केस है, लाइक इसका डी कैसा होना चाहिए फिर? डी कैसा होना चाहिए भाई? सर लेस देन 0। बिल्कुल लेस देन 0 तभी आएगा ना भाई, कि अगर ये लाइक रियल रूट्स नहीं आ रहे मेरे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कभी टच या कट ही नहीं कर रहा है मेरे पास कोई। दोनों जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? इमेजिनरी रूट्स आएंगे, राइट। इसलिए डी लेस देन 0 है इसका। ओके। एंड ए क्या है मेरा? ए पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। क्लियर सभी को? यस सर। ओके। तो जब भी आपसे अगर ऐसा कोई ग्राफ आए और आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब जो भी क्वाड्रेटिक रहेगी उसका साइन बता दो, तो बता दोगे? यस सर। ओके, ठीक। सेकंड देखते हैं, ये वाला। मुझे बताओ अब इसका साइन क्या होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव, बहुत बढ़िया।
नेगेटिव क्यों बताया? क्योंकि ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को ऊपर नहीं जा रहा है, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है और एक्स एक्सिस को कभी टच भी नहीं कर रहा है, राइट? तो इसकी Yes. वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब मुझे बताना जरा डी की वैल्यू क्या होगी इसमें सर लेस देन 0। Less than 0. और ए की? सर लेस देन 0। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। डी लेस देन जीरो क्यों? क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। और ए लेस देन जीरो क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अब आपको एक कुछ पैटर्न पता चला कि अगर सॉरी अगर डी लेस देन जीरो लेकिन ए ग्रेटर देन जीरो, तो जो भी क्वाड्रेटिक रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, राइट? इसको रट्टा मत मारना, ठीक है, बस समझ लेना। अगर डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, तो आपके दिमाग में ग्राफ बन जाना चाहिए कि ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ बन गया तो आप पॉजिटिव नेगेटिव तो आराम से बना दोगे, ठीक? जैसे ही आपसे बोले कोई डी लेस देन जीरो ए ग्रेटर देन जीरो, तो आपके दिमाग में ग्राफ बन जाना चाहिए, दैट्स इट, ठीक? तो डी Yes, लेस sir. देन जीरो ए ग्रेटर देन जीरो पर ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, और अगर डी लेस देन जीरो और ए लेस देन जीरो, तो ग्राफ हमेशा आपका एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके। Yes. तीसरा ग्राफ Yes, देखते हैं, sir. साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस। तो अब मुझे बताना जरा इसका क्या रहेगा। Sir, D is greater than 0. डी इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए? Greater अच्छा, एक than 0. सेकंड, हमने यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर ए पर तो बात कर ली, यहाँ पर सी बताना जरा, सी की वैल्यू क्या होगी? सी कहाँ पर आता है आपका? सर जहाँ इंटरसेक्ट कर Y ये बिल्कुल, What? ये जीरो कोमा सी देख लिया करो आप, तो जस्ट जीरो कोमा सी, ठीक? तो जीरो कोमा सी इसका जो है ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो सी का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट? Yes, sir. क्लियर? और बी का वैल्यू पहले उसके लिए क्या करोगे? माइनस बी अपॉन टू ए बनाओगे, वर्टेक्स बनाओगे, राइट? माइनस का बी अपॉन टू ए कोमा माइनस का डी अपॉन फोर ए। ओके, तो अब यहां पर बताना जरा कि माइनस बी अपॉन टू ए की वैल्यू क्या है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ जी, Sir, माइनस का positive. बी अपॉन टू ए की वैल्यू कैसी रहेगी? Sir, positive. पॉजिटिव, बढ़िया, क्योंकि माइनस का बी अपॉन टू ए एक्स एक्सिस से राइट साइड में लाई कर रहा है। ओके, तो माइनस का बी अपॉन टू ए पॉजिटिव होगा। अब मेरा ए पॉजिटिव है, तो टू ए को अगर मैं राइट साइड शिफ्ट भी मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि ए जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो टू ए भी कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कोई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अच्छा जी, तो माइनस बी मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो बी कैसा होगा? Less than 0. लेस देन जीरो, बढ़िया। तो यहां से मुझे सभी की वैल्यू पता चल गई। सभी को समझ में आया भाई? कोई Yes, sir. डाउट किसी को? No, sir. No. ओके, No, sir. इस वाले केस में भी बता दीजिए मुझे, सी का वैल्यू बता दीजिए पहले। सी का वैल्यू कैसा रहेगा भाई? Sir, 0 comma minus C. नहीं, जीरो कोमा माइनस सी नहीं रहेगा। सी तो मतलब पॉइंट तो हमेशा हमेशा जीरो कोमा सी ही रहेगा, Less than 0. लेकिन वो कहां पर है आपकी बार? ये जहां पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो जीरो कोमा सी कहां पर है? Sir, लेस देन बिल्कुल, than जीरो 0. कोमा सी एक्स एक्सिस के नीचे है, तो सी जो है आपका नेगेटिव हो गया, ठीक? उसके बाद मुझे बताइए बी का साइन। तो माइनस का बी अपॉन टू ए कहां पर लाई कर रहा है भाई? एक्स एक्सिस के राइट साइड या लेफ्ट साइड? Sir, right side. राइट साइड, बढ़िया, क्योंकि जो माइनस बी अपॉन टू है ना, वो आपका इसमें हाईएस्ट पॉइंट होगा अपवर्ड पैराबोला के केस में। तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का बी अपॉन टू ए कोमा माइनस का डी अपॉन फोर ए, ठीक? तो माइनस का बी अपॉन टू ए की वैल्यू कैसी है इस बार? पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ जी, Negative. नेगेटिव है। Sir, positive है. भाई एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के किधर लाई कर रहा है माइनस का बी अपॉन टू ए? Sir, right. Right side. भाई आपको ये पॉइंट पता है कि नहीं पता है भाई? यहाँ पर
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव हो जाता है, एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई का वैल्यू पॉजिटिव ही रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर दोनों दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। तो आप देखिए कि एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव है, ओके, एंड वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव है और एक्स सॉरी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे हमेशा नेगेटिव है। ठीक, तो अब मुझे बताओ कि माइनस का बी अपॉन टू ए की वैल्यू क्या है। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का बी अपॉन टू ए किसकी क्या कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है और वो एक्स एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है। ठीक, तो माइनस का बी अपॉन टू ए पॉजिटिव। अब मुझे बताओ ए नेगेटिव है, तो अगर मैं टू ए से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल चेंज Yes, होगा। sir. अब ये माइनस का बी लेस देन जीरो है तो बी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। तो आपको ग्राफ देख के एबीसीडी की वैल्यू पता चल जानी चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। क्लियर। यस सर। यस सर। या सभी को समझ में आ रहा है ना भाई। यस सर। यस अब सर। इसमें डी की वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये तो मुझे देखते ही पता चल गया। कैसे पता चला, क्योंकि इसके दो रियल, लाइक ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। अब मुझे बताना ए की वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई ए की वैल्यू क्या होगी इसमें। ग्रेटर देन जीरो। क्यों होगी बेटा। सर अपवर्ड। सर क्योंकि इसके दो रूट हैं। दो रूट है तो इसका मतलब तो डी ग्रेटर देन जीरो है। दो अब बढ़ पैराबोला. सर अपवर्ड अपवर्ड है। पैराबोला की वजह से इसका ए ग्रेटर देन जीरो है। ठीक, तीसरा आते हैं हम सी पर। सी का वैल्यू बताना जरा, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव। क्यों बेटा, सर नेगेटिव। Negative. नेगेटिव क्यों। सर ये बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट। हाँ जी, मेरे को सुनाई नहीं दिया एक्चुअली, फिर से रिपीट करना, आपने क्या बोला। इंटरसेप्ट। अरे भाई जब मैं बोलूं तभी मत बोला करो यार, थोड़ा सा। हाँ अब बोलो। बाई पे कर रही है इंटरसेप्ट। हाँ, वाई बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट मतलब नीचे कर रहा है या फिर एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे या फिर ऊपर है इंटरसेक्ट। नीचे। नीचे है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव है। बहुत बढ़िया, क्योंकि जीरो कोमा सी आपका यहाँ पर आएगा, तो इस वजह से सी नेगेटिव है। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, बी। अब क्या बी का पॉइंट आप बी बता सकते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर पॉजिटिव। माइनस का बी अपॉन टू है, बताना पॉजिटिव नेगेटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. क्यों बेटा। सर राइट क्योंकि वो साइड। फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल, माइनस का बी अपॉन टू है, जो इसका लाइक वर्टेक्स है वो मेरा कहीं यहाँ पर लाई करेगा, जो सबसे निचला पॉइंट होगा ना वो मेरा होगा। तो ये एक्स एक्सिस के राइट साइड, सॉरी वाई एक्सिस के राइट साइड में है, तो इस वजह से पॉजिटिव है। और ए मेरा पॉजिटिव है तो टू ए भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं टू ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, तो बी लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक, यस सर। क्लियर सभी को। यस सर। ओके, तो अभी आपका होमवर्क रहेगा कि आप, या फिर मैं ही बता देता हूँ, आधे बच्चे ट्राई नहीं करते हैं। तो इसका डी बताना जरा, सर डी ग्रेटर कैसा है भाई इसका, देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। बढ़िया, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं मेरे पास। ए सर लेस देन Less जीरो। than zero. लेस देन जीरो, बढ़िया। सी, हाँ जी, सी कैसा है इसका, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि जीरो कोमा सी मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, राइट। और बी का हम कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, माइनस का बी अपॉन टू ए से।
तो माइनस का b अपॉन 2 कैसा है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, Positive. बढ़िया। और मेरा a नेगेटिव है तो 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो सर माइनस का आएगा b, हाँ b जी, इज ग्रेटर देन 0। जीरो। b इज ग्रेटर देन 0, बढ़िया, ठीक, ओके, क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ओके जी, तो हमने ये 4 केसेस पढ़ लिए हैं, तो मेरा बस ये है कि आप बस एबीसीडी के जो लाइक साइन है वो मार्क करना सीख जाओ ग्राफ पर। सर अगर ए आपको का लाइक, मतलब होते हैं हाँ जी बेटा, ए, ए की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, ए की वैल्यू? अगर ये बेटा आपको डाउनवर्ड पैराबोला दिखता है, मतलब मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ, तो उसका वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, जैसे कि ये मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है, डाउनवर्ड पैराबोला है ना ये, यस सर। भाई डाउनवर्ड और अपवर्ड में समझते हो बेटा आप? यस सर। ओके, Yes, तो sir. ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इस वजह से ए नेगेटिव है। ये वाला देखो, ये अपवर्ड पैराबोला था, है ना, मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ, इसलिए ए ग्रेटर देन 0 है, क्लियर? यस सर। ओके, सर इसमें सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड ही पैराबोला होंगे, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड नहीं होंगे? हाँ बेटा वो नहीं होगा, क्योंकि वो लाइक राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड कब होंगे, जब x इक्वल टू वाई स्क्वायर टाइप का आपके पास कुछ आएगा, लेकिन हमारे पास ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नो सर। क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या, नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं उनको। ये भी पैराबोला होते हैं, ये लाइक बेसिकली हम पैराबोला में इसी को ज्यादा पढ़ेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप के, ठीक, इसी की यस सर। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ के लिए हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर क्लियर? आपने ग्राफ का मतलब एक है वो बताई थी साइट जिसमें हम ग्राफ की वैल्यू कर सकते हैं पता, हाँ हाँ, नाम क्या है उसका? डेस्मोस, यस सर। ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम कि इफ द क्वाड्रेटिक, देखो वो लाइक आपका सैंपल टाइप के क्वेश्चंस हो गए, रियल क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। इफ द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट, तो इमेजिनरी रूट, तो 4ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके लिए इमेजिनरी रूट है, मतलब डी कैसा रहेगा, लेस देन जीरो। लेस लेस देन देन 0। 0, बढ़िया। और उसके अलावा और क्या गिवन है आपके पास, 4a माइनस का 2b प्लस का c इज लेस देन 0, अच्छा जी। तो सबसे पहले तो d नेगेटिव है, तो या तो आपका ये बन सकता है ग्राफ, या फिर कैसा बन सकता है भाई, ये ऐसा बन सकता डाउनवर्ड। है, राइट, ये आपका x एक्सिस हो गया, बस एक्स एक्सिस को टच नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, उसको टच नहीं करना चाहिए, दैट्स इट, या फिर कट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके। या सो अब मुझे बताइए कि या तो ये वाला ग्राफ बनेगा या फिर ये वाला ग्राफ बनेगा, ओके। तो अब ये बताइए कि 4a माइनस 2b प्लस सी ये लेस देन 0, तो क्या इसको और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो क्या, यस सर। कैसे? नो टू सर। ए। आप देखो कि इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करो, क्योंकि बस ये ऊपर वाले में x है, नीचे वाले में बस ये कोफिशिएंट्स आ गए a b c सर और टू। बट बेटा अगर आप 2 पुट करोगे तो फिर यहाँ पर माइनस का 2 भी आ रहा है ना, ऊपर तो प्लस का bx है, तो x इक्वल टू अगर आप -2 पुट करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू -2, तो अब देखो क्या ये सेम बन जा रहा है क्या, यस सर। अगर x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो 4a माइनस का 2b प्लस का c आ जा रहा है मेरे पास, और ये कैसा है, क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है भाई, लेस देन 0, है ना, यही दिया हुआ है ना, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि f ऑफ माइनस का 2 लेस देन 0, यही मतलब हुआ, आपने x की जगह -2 रखा और पूरी वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं रखना चाहिए था,
यहाँ पर ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू, ठीक, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू दिस 4a माइनस का 2b प्लस c, ठीक। तो f ऑफ माइनस टू आपका जो है नेगेटिव है, राइट? अरे है कि नहीं है भाई? यस सर। है ना? तो सर अब मुझे बताओ, इस वाले में f ऑफ माइनस टू नेगेटिव है या फिर इस वाले में नेगेटिव है? फर्स्ट वाले ग्राफ में या फिर सेकंड वाले ग्राफ में? बताओ। सेकंड ग्राफ में। सेकंड ग्राफ में, क्योंकि f ऑफ माइनस टू यहाँ पर नेगेटिव है ना भाई, y की Yes. वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। ये तो सभी को समझ में आ रहा है ना कि भाई y का वैल्यू मतलब f ऑफ माइनस टू, कि Yes, यहाँ sir. पर भी डाउट है? No, sir. नो सर y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स मतलब y, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि y की वैल्यू कहां पर नेगेटिव है, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में? Sir, second वाले में। सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले ग्राफ में जो है मेरा एफ ऑफ एक्स ही पूरा नेगेटिव है एंड ऊपर वाले में हमेशा पॉजिटिव है। यही देखा था ना हमने भाई? Yes, sir. यस सर ओके, जस्ट अ सेकंड, मुझे वहां, ओके, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो इस वजह से आपका सेकंड वाला ग्राफ बनेगा। क्लियर? यस सर ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है? सभी को समझ में आया? यहां Yes, sir. तक क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपका ये वाला ग्राफ बन जाएगा तो अब आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका? आपका ग्राफ कैसे बन रहा है भाई? कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है आपका, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 4a प्लस 2b प्लस सी, ठीक। ये क्या है? ग्रेटर देन और लेस देन? ग्रेटर देन। तो ये कब बन सकता है 4a प्लस 2b प्लस सी? ये जब आप एफ ऑफ जब टू वो निकालोगे, मतलब x इक्वल टू 2 पुट करोगे, तब आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एफ ऑफ टू आपका पॉजिटिव है। क्या हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग भी यही है क्या कि एफ ऑफ टू की वैल्यू पॉजिटिव है? No, sir. नहीं, नो तो सर ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो। सेकंड ऑप्शन क्या है? ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये तो मुझे देखते डिलीट कर देना है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू जीरो आ रही है। तो क्या किसी की भी वैल्यू जीरो आ सकती है क्या? जीरो कब आती है? जब वो रूट हो। क्या रूट है क्या माइनस वन रूट? लाइक इस ग्राफ के लिए कोई भी रूट है क्या? है ना? अच्छा जी, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। टाइम हो गया यार, गजब। ओके, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, तो ये कब आएगा? जब आप x इक्वल टू वन पुट करोगे, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू है ये। और एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो है क्या, पॉजिटिव है क्या? No, sir. नो सर तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? अब बचा यही, तो यही पॉजिटिव होगा, लाइक यही सही होगा। ए माइनस टू बी प्लस फोर सी, ए माइनस टू बी प्लस फोर सी इज ग्रेटर, सॉरी, लेस देन जीरो। इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो। अच्छा जी, तो ए माइनस टू बी प्लस फोर सी कब आ सकता है? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? जब y की वैल्यू हम्म, क्या हो? Negative. नेगेटिव तो हो, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में क्या?
लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें क्या पुट करो कि ये बन जाए a-2b+4c। -2। -2 पुट करोगे तो बेटा 4a माइनस का 2b+c बनेगा। माइनस का 2b तो आ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर a जो है सिर्फ a ही आ रहा है, वहां पर 4a आता। तो इसका वैल्यू अगर आप -1/2 पुट करोगे तो देखो क्या ये आ रहा है। यस सर। यस सर। f of -1/2 क्या होगा यहाँ से? f वन of बाय फोर। -1/2 क्या होगा? a/4 माइनस का b/2 प्लस c। ठीक। लेकिन अगर मैं अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? a माइनस का 2b प्लस का, सॉरी, अगर इसमें मैं 1/4 कॉमन ले लूं, सॉरी, या 1/4 में कॉमन ले लूं, तो क्या होगा? a-2b प्लस का 4c। ठीक। यस सर। तो या तो ये क्या लिखा हुआ है भाई? 1/4 टाइम्स ऑफ f ऑफ -1/2। ठीक। तो 1/4 तो पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 4 का उधर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे। तो f ऑफ -1/2 नेगेटिव आ रहा है। तो क्या f ऑफ -1/2 नेगेटिव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि हमारा पूरा ग्राफ इन एक्स एक्सिस के नीचे है, तो सारी y की वैल्यू नेगेटिव है, राइट? तो सर हमारा हम डी इसमें ऑप्शन। सिंपल भी देख सकते हैं। हाँ जी बेटा। सर हम इसमें सिंपल भी देख सकते हैं, जैसे हमारे को लग गया ना पता कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो हाँ सी हाँ। की वैल्यू लेस देन 0 ही होगी, तो ऑप्शन डी बचा सिर्फ। नहीं नहीं, ऐसे चेक नहीं करना है आपको। क्या करना है कि लाइक हमें पता चल गया है कि सारी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। ओके। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है ना कि कुछ सारे पॉइंट नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसा होता -a प्लस का 2b, नहीं, -a प्लस का b एंड माइनस का c, और ये नेगेटिव, तो आपके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर भी होना चाहिए था, क्योंकि ये नेगेटिव है। लेकिन ये क्या है? ये f ऑफ -1 नहीं है। ये क्या है? बताओ मुझे। माइनस का a प्लस का b माइनस का c क्या है इस केस में? ax² प्लस bx प्लस c में ये माइनस ऑफ f ऑफ -1 है। आप f ऑफ -1 निकालो, वो आएगा a माइनस बी प्लस सी, ये जो b ऑप्शन में है a माइनस बी प्लस सी। लेकिन आपने क्या किया? एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा दिया, एंड अब उसमें बोल रहा है कि ये नेगेटिव है। तो यहां से तो ये निकल के आ रहा है कि f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0 है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ जी। वो तो क्या है कि हमने ऑप्शन अच्छे नहीं लिए, ये जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई कैसे कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये आपका तरीका अच्छा है। आप उन ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हो, उनको चेक मत करो, डायरेक्ट उनको चेक कर लो। जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन दिख रहा है ना, तो आप डायरेक्ट आप पहली बार में डी ऑप्शन चेक करो। अगर ये सही आ जाता है तो आपका बढ़िया, लाइक आपने पहला ऑप्शन चेक किया एंड वो सही निकल गया, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो उस टाइप का रहता तो फिर आपको और चेक करना पड़ता। ठीक। हाँ, मतलब ये आपका ऑब्जर्वेशन बढ़िया है कि भाई नेगेटिव आ रहा है सारा, तो मैं सभी को क्यों चेक करूं? मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन चेक करता हूँ, एंड अगर वो आ जाता है तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं दूसरे ऑप्शंस पर जाऊंगा। क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। या तो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इनइक्वालिटी इज लेस देन 0 इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ओके। तो कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होगी? हाँ जी। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होगी? बताओ भाई। अरे बताओ। जब ऐसा होगा तभी होगा ना। हाँ जी। यस सर। तो ये कब होता है? इसकी कंडीशन क्या है? ए और डी में कंडीशन बता दीजिए मुझे सिर्फ, कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए और डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर डी की पॉजिटिव नेगेटिव। वैल्यू 0। हाँ जी। सर डी की वैल्यू लेस देन 0। ओके। और ए?
और ए की वैल्यू भी लेस देन 0। बहुत बढ़िया। तो बस आपको वही यहाँ पर अप्लाई करना है कि भाई ये जो एक क्वाड्रेटिक है जो कि x में है वो हमेशा नेगेटिव है। तो नेगेटिव कब होगी? जब लीडिंग कोफिशिएंट आपका नेगेटिव हो, आपका नेगेटिव हो, और तो m-4 नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा m -4, सॉरी m <4। ओके। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी कि db जो है आपका वो नेगेटिव होना चाहिए। तो d की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 2m इसका होल स्क्वायर, देन माइनस का 4 इंटू m-4 इंटू 2m-6 एंड इट इज लेस देन 0। यहां तक क्लियर? यस सर। तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर, और आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। -4m + 16। अच्छा चलिए ठीक है, पहले ऐसे कर लेते हैं, माइनस का 4m प्लस का 16, सॉरी लाइक माइनस का 16, क्योंकि हमने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है। यस सर। एंड ये है 2m-6 लेस देन 0। यहाँ पर m-3 बचेगा, यहाँ पर m-4 है। ओके, 2m-6, अच्छा जी ठीक है। ओके, तो ये है 4m स्क्वायर, और अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8m 8m²। स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा माइनस का 24m, फिर उसके बाद आएगा माइनस का 32m, एंड देन आएगा 96। ठीक। यस सर। तो 4m स्क्वायर माइनस का 8m स्क्वायर कितना होगा? माइनस का 4m स्क्वायर, है ना? और माइनस का 24 और माइनस का 32 कितना होगा भाई? माइनस का 56, लेकिन माइनस और भी है बाहर, तो प्लस 56 हो जाएगा, यस सर। और माइनस का 96 आ जाएगा। -96। ओके यस जी, सर। ये है हमारा नेगेटिव लेस देन 0। नेगेटिव। तो अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं है, क्योंकि m स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो ये आई थिंक -4 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं तो क्या होगा? m स्क्वायर अंदर बचेगा, 56 डिवाइड बाय -4 होगा तो क्या बचेगा भाई? माइनस का 14, -14 इंटू 4 इज 56, राइट? यस सर। तो माइनस का 14 इंटू माइनस का 4 इज प्लस का 56। ठीक। एंड माइनस के 96 में -4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई? 24। 24। 24 प्लस का, राइट? एंड इट इज नेगेटिव। तो अब मैं -4 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, ये साइन ऑफ यस। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यस सर। तो अब ये -14 को कैसे तोड़ू मैं? -2 एंड माइनस का 12, राइट? माइनस का 2 एंड माइनस का 12, तो ये हमारे 12। फैक्टर बन गए। तो 2 एंड 12 को देख लीजिए आप। सीपी क्या है आपके? 2 और 12। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट बना ली, मतलब नंबर लाइन बना लीजिए, 2 और 14। अब दोनों लाइक ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसलिए राइट साइड में प्लस से, राइट? सर 12 एंड था। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? सर 12 नहीं था। अरे अरे सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, या थैंक यू बेटा। सो 2 एंड 12 था, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो इस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, राइट साइड हमेशा प्लस से स्टार्ट कर सकता हूँ, और ये m-2 और m-12 की जो पावर है वो क्या है? ऑड नंबर है, 1 है तो ऑड नंबर है। तो साइन ऑफ, सॉरी ये साइन जो है अल्टरनेट हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे चाहिए क्या? नेगेटिव वाला चाहिए या पॉजिटिव वाला? पॉजिटिव वाला चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है मेरे इनइक्वालिटी में। तो मैं प्लस वाला जहां पर भी मुझे दिख रहा है रीजन, वो मेरा आंसर होगा। क्लियर सभी को? तो यहाँ से m क्या आएगा? यस सर। माइनस का इन्फिनिटी से 2, और 2 मेरा क्या लाइक ओपन आएगा ना यहाँ पर सर्कल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है इनइक्वालिटी में, राइट? तो ये ओपन सर्कल यहाँ पर आएगा 2 एंड 12 पर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। यस यस सर। सर। ओके। तो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m, तो मुझे m की वैल्यूज सारी फाइंड करनी थी, जो कि मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। क्लियर सभी को? यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी और कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास?
ये लास्ट ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, फटाफट देख लेते हैं इसको। फॉर ऑल एक्स दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, तो लाइक फॉर ऑल एक्स अगर ये ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है? हाँ जी, सर ये अपवर्ड एक्सप्रेशन पैराबोला। क्या बेटा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, बहुत बढ़िया। क्या ये नंबर लाइन को कहीं टच करेगा, मतलब कट करेगा एक्स एक्सिस को? हाँ जी, नो सर। नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ऐसा ग्राफ कब बनता है? हाँ जी, ये ऐसा ग्राफ कब बनता है? डी पर कंडीशन बताइए फटाफट। लेस देन 0। अच्छा जी, लेस देन 0। और ए पर? ए तो इसका पॉजिटिव ही है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, राइट? तो ए तो पॉजिटिव ही है मेरा, राइट? सॉरी, डी पर कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर सिर्फ कि डी जो है मेरा लेस देन 0 है। तो डी अगर लेस देन हो जाएगा तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2a का होल स्क्वायर देन माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है 10 माइनस 3a। ठीक, और ये जो है लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 4, ये माइनस का 3a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? प्लस का 12a, फिर उसके बाद माइनस का 4 इंटू प्लस का 10 क्या आएगा? माइनस का 40। ठीक, क्लियर यस सभी सर। को? तो यहां से 4 में कॉमन ले सकता हूं, तो 4 कॉमन लेकर उधर राइट साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा? 3a, और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 10। क्लियर? इस यस पूरे सर। एक्सप्रेशन को मैंने, इस पूरी इनइक्वालिटी को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो अब ये वाली अगर मेरी बन रही है ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 10, तो हाँ, तो ये 3a को मैं कैसे तोड़ूंगा भाई? 5 और माइनस 2 है ना? यस सर। Yes, sir. a प्लस 5 और a माइनस 2 लेस देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरे? -5 माइनस और का +2। 5 और 2। तो मैं -5 नंबर Sir, लाइन बनाऊंगा B होगा माइनस का आंसर। 5। हाँ जी बेटा, सर बी आंसर होगा। बिल्कुल बी आपका आंसर हो जाएगा। ए बिलोंग्स टू आ जाएगा यहाँ से -5 2। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रख लेने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, यस ओके सर। सर। गुड बाय, नाइट गुड सर। नाइट। या गुड नाइट।